नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेती किसानी में कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और अब खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए उससे जुड़े कई सह व्यवसाय भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। इन्हीं में एक प्रमुख व्यवसाय है मुर्गी पालन का। तो मुर्गी पालन कैसे शुरू किया जा सकता है? जो मुर्गी पालक मुर्गी पालन कर रहे हैं उन्हें इन दिनों कौन सी सावधानियां रखनी है? उत्पादन बढ़ाने के लिए, मुर्गियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने हैं? आज हम इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। यानी हम जानेंगे कि लाभदायक मुर्गी पालन के लिए कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं। इसी के साथ हम मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से, उनसे हम जानेंगे उनके अनुभव और जानेंगे उनकी सलाह भी। तो चलिए हम अपने मेहमानों का परिचय सबसे पहले करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल जी। आप नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप पोल्ट्री साइंस विभाग के विभाग प्रमुख हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सफल किसान भाई हैं भगवान सिंह ठाकुर जी। आप सागर जिले के खुरे तहसील के बनखिरिया गांव से आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो जैसा कि हमारा विषय है कि मुर्गी पालन में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं, शुरुआत हम डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम है, तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो मुर्गी पालकों को इस वक्त कौन सी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए? इस समय मुर्गी पालकों को गर्मी के मौसम को देखते हुए कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ेंगी। जैसे कि सर्वप्रथम मुर्गी के शेड का तापमान को नियंत्रित करना। उसको नियंत्रित करने के लिए आपको कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें विशेष रूप से मुर्गी जो शेड है उसकी छत पर वाइट पेंट को आप करें या फिर छत पर पेरा ग्रास या धान का पेरा आप रखें, जिससे कि नीचे का तापमान नियंत्रित रहता है। इसके अलावा मुर्गी शेड के अंदर फॉगर सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे कि मिस्ट के रूप में एक पानी की फुहार पड़ती है और अंदर का तापमान 5 से 10 डिग्री कम हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा किसान भाई मुर्गी के दाने एवं कुछ सप्लीमेंट के द्वारा भी मुर्गियों के उत्पादन को उच्च रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही कि दाना पानी यानी जो सप्लीमेंट है या फूड है मुर्गियों का, उसमें कि जो मुर्गी पालक है उनको क्या सावधानियां, विशेष उपाय करना चाहिए? क्योंकि दाना पानी में भी क्या मौसम के हिसाब से कुछ बदलाव किया जाता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से किसान भाइयों को, मुर्गी पालकों को दाना पानी में मौसम के हिसाब से बदलाव करने पड़ते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से, चूँकि गर्मियों के मौसम में चाहे मनुष्य हो चाहे मुर्गियां हो, ये सब दाना खाना थोड़ा कम कर देते हैं और थोड़ा हीट इंक्रीमेंट भी रहता है शरीर में। तो उस स्थिति में दाने में वसा और ऊर्जा की मात्रा को थोड़ा कम किया जा सकता है और प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा बढ़ाया जाता है। अच्छा। उसके साथ साथ में कुछ सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन सी और विटामिन ई को थोड़ी अधिक मात्रा में दिया जाता है, जिससे कि ये दोनों विटामिन गर्मी को सहने की क्षमता प्रदान करते हैं। साथ ही इलेक्ट्रोलाइट और नमक को भी पानी में मिलाकर देने से मुर्गी आसानी से गर्मी के प्रभाव को सहन कर लेती है और उसका उत्पादन उच्च बना रहता है। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़, हमने दाने पानी की तो बात की, लेकिन जो शेड होता है क्या उसकी बनावट में भी कुछ बदलाव किया जाता है? चूँकि गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है या फिर कभी उमस हो जाती है, तो शेड में क्या बदलाव कर सकते हैं मुर्गी पालक? बिल्कुल, निश्चित रूप से शेड में जो मुख्य बदलाव है, एक तो आपको जहाँ गर्मी के क्षेत्र ज़्यादा हैं वहाँ पर शेड को थोड़ा अधिक ऊंचाई पर रखना पड़ेगा। मतलब सामान्यतः मुर्गी शेड की ऊंचाई 10 से 12 फीट रहती है, लेकिन ज़्यादा गर्मी के स्थानों पर 12 से 15 फीट आप ऊंचाई रखिए। दूसरा, शेड के अंदर आप जो उसकी चौड़ाई है वो 30 फीट से ज़्यादा ना रखें। अच्छा। क्योंकि हवा को एक पार से दूसरे पार जाने से अंदर तापमान नियंत्रित होता है। ज़्यादा चौड़ाई रखने से हवा एक पार से दूसरे पार आसानी से नहीं जा पाती है। इसके अलावा कूलिंग सिस्टम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए फॉगर सिस्टम या फिर छत पर स्प्रिंकलर सिस्टम आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा मुर्गी शेड के चारों तरफ हरे भरे वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि ये बहुत अच्छे से मुर्गी फार्म के तापमान को नियंत्रित करते हैं। जी, तो देखिए मुर्गी पालक जो हमारे हैं उनको बहुत कुछ विशेष कार्य इन दिनों करने हैं। एक तो दाने पानी में आपको सप्लीमेंट्स बढ़ाने हैं, जो विटामिन का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, उनको देना है मुर्गियों को। और इसके अलावा पक्षियों को ठंडक मिलती रहे, इसके लिए आप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते
हैं, साथ साथ आसपास घने वृक्ष होंगे तो उनको प्राकृतिक ठंडक भी मिलती रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें टीकाकरण की, टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो पक्षी हों या फिर पशु हों। लेकिन गर्मी के मौसम में कई मुर्गी पालकों को या किसान भाइयों को लगता है कि टीकाकरण कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और कराना है तो फिर उस समय क्या सावधानी रखनी है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। टीकाकरण मुर्गियों में एक निश्चित अंतराल पर कराना अति आवश्यक होता है, लेकिन गर्मियों के समय में आपको एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी होती है तब मुर्गी में अत्यधिक तनाव होता है। अच्छा। उस समय आप टीकाकरण ना करें। टीकाकरण सुबह या शाम को जब तापमान कम रहता है तब करें। और एक और बात याद रखनी है कि टीकाकरण करने से मुर्गियों में तनाव कुछ और बढ़ता है। अच्छा। उसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट की कुछ अतिरिक्त मात्रा टीकाकरण के दूसरे और तीसरे दिन से मुर्गियों को पानी में मिलाकर देनी चाहिए, जिससे कि टीकाकरण भी आपका सफल हो जाएगा और साथ में जो मुर्गियों का टीकाकरण का जो स्ट्रेस आया है वो भी दूर हो जाएगा। जी, तो चलिए, ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है टीकाकरण के समय। और अब हम हमारे सफल किसान भाई से चर्चा करते हैं। भगवान सिंह ठाकुर जी हैं, जिनका कई वर्षों का या कहें दशकों का अनुभव है खेती किसानी से जुड़ा हुआ। तो भगवान सिंह जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी आप किस प्रकार की खेती कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मशीनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, सिंचित खेती हो रही है, और खरीफ में सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का आदि की खेती होती है, और रबी में ठंड में गेहूं, चना, मसूर, मटर आदि की खेती मुख्य रूप से हो रही है। आप जहाँ से हैं, खुरई से, जी हाँ। हमने सुना है कि वहाँ पर जो किसान हैं बहुत प्रगतिशील हैं और मशीनों का वो उपयोग कर रहे हैं खेती किसानी में, अच्छा वो लाभ प्राप्त करें। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो मशीनरी का उपयोग है कैसे वहाँ पर शुरू हुआ? जब आपने खेती किसानी शुरू की थी तब क्या स्थितियाँ थी और उनमें कितना बदलाव आ चुका है और कैसे ये बदलाव आया? पहले परंपरागत खेती होती थी, बैलों से खेती होती थी, और देसी हल वगैरह टूट जाते थे, व्यवधान आते थे कई प्रकार के। 1977-78 में जब ट्रैक्टराइजेशन शुरू हुआ, ट्रैक्टर किसानों ने खरीदे, कृषि यंत्रों का उपयोग शुरू हुआ, समय पर खेती होने लगी और उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। और खुरई क्षेत्र हमारा प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर जाना जाता है। यहाँ पर कृषि यंत्रों का विशेष रूप से निर्माण होता है, बनाए जाते हैं। कृषि यंत्र यहाँ पर बहुत उन्नत किस्म के बनाए जाते हैं जो कई राज्यों में जाते हैं, और यहाँ पर 15 से 20 फैक्ट्री कृषि यंत्रों की हैं, जिनमें से 12-13 फैक्ट्री बहुत लंबे स्केल पे अपना धंधा करती हैं। इसी के लिए खुरई विशेष रूप से जाना जाता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज। अब होगा हर किसान खुशहाल।
की हो पहचान। उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विकी और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान, अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मुर्गी पालन में समसामयिक कार्यों के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफल किसान भगवान सिंह ठाकुर जी, और साथ ही साथ मुर्गी पालन के बारे में अमूल्य जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल जी। तो एक बार फिर आपका स्वागत है गिरिराज जी, और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आप कैसे समझाएंगे हमारे किसान भाइयों को कि कृषि यंत्रों के अगर उपयोग हम कर रहे हैं तो उससे लागत भी कम होती है, मानव श्रम भी कम लगता है। भाई खुरई में तो किसान भाई कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बाकी किसान भाई उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकांशतः किसान कृषि यंत्रों का उपयोग करने लगे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको मैं सलाह देता हूं कि कृषि यंत्रों के उपयोग से समय पर खेती हो सकती है, उन्नतशील खेती हो सकती है, फसलों की लाइन से लाइन की दूरी निर्धारित की जा सकती है, दाने से दाने की दूरी निर्धारित की जा सकती है, अंकुरण 100% प्राप्त किया जा सकता है, समय पर खेती की जा सकती है। इसलिए किसान हमेशा कृषि यंत्रों का उपयोग करके ही खेती करें, तभी उन्हें कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। संदेश युवाओं के लिए भी जो खेती किसानी से दूर हो रहे हैं, नहीं अपनाना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि ये भी बहुत मुनाफे का काम है? खेती एक बहुत मुनाफे का काम है, बशर्ते उसको तकनीकी ढंग से किया जाए। युवा प्रोसेसिंग सेंटर अपने गांव पर संचालित करें, आंवले का मुरब्बा बनाएं, आम का मुरब्बा बनाएं, आंवले का अचार बनाएं, आम का अचार बनाएं, विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग करें और वहीं पैसे कमाएं। शहरों की ओर भागने से कोई रोजगार मिलने वाला नहीं है, सभी को शासन सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर अपने जो भी कृषि उत्पाद हैं उन्हीं में केंचुआ खाद बनाएं, गोबर खाद बनाएं, जैविक कीटनाशक बनाएं, अपने खेतों पर डालें, लोगों को प्रेरित करें, यही युवाओं के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, खेती को स्मार्ट बनाने का ये समय है। आप सह उत्पाद उससे तैयार करें, सह व्यवसाय खेती किसानी से जुड़े करते जाएं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी सलाह और सुझाव देने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्गी पालकों के लिए आपने जो है इतनी अमूल्य जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो किसान भाइयों, वक्त हो चला है खबरें खेती का। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लैब से लैंड जुड़ने से कृषि में आएगा परिवर्तन। प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान जोरों पर। एमपी में इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर बनेगा। 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेती को विकसित करने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है।
कृषि को विकसित करने के 6 प्रमुख लक्ष्य हैं, जिसमें उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना, किसानों को उत्पादन के उचित दाम सुनिश्चित करना, फसल के नुकसान की स्थिति में उचित मुआवजा, विविधीकरण और भावी पीढ़ी के लिए धरती को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती को और बढ़ाना होगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान, मैं कृषि मंत्री भी हूं। किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच अपने लिए भगवान का वरदान है। उन्होंने कहा विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत। तो हमने कहा विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, बिना किसान के और खेती के भारत विकसित नहीं बन सकता। और इसलिए खेती को ठीक करना पड़ेगा। और तो खेती के लिए एक तो पानी, लेकिन आज हमारे बड़े वैज्ञानिक यहां आए हैं। देखो, खेती को विकसित बनाना है तो 6 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अभी जितना पैदा हो रहा है उससे ज्यादा पैदावार। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, लागत में कमी आए। नंबर 3, किसान को ठीक दाम देना पड़ेगा। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो भरपाई करनी पड़ेगी। नंबर 5, कृषि का वृद्धिकरण, मतलब फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, उस दिशा में भी जाना पड़ेगा। और नंबर 6, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए किसान भाइयों, जो आज का कार्यक्रम है, जरा ध्यान से सुनना। उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज चाहिए जो ज्यादा पैदावार करे। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? और 16,000 वैज्ञानिक है हमारे पास, कृषि विभाग के पास, जो अच्छे बीज बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक बैठे हैं कहां? दिल्ली में, लैब में, और किसान बैठा खेत में। ये खेत में मेहनत करता है, वो लैब में बैठे हैं, और ये दो मिलते ही नहीं है कभी। लैंड टू लैब, अगर किसान और वैज्ञानिक मिल जाएं, कृषि विभाग मिल जाए, तो सोने में सुहागा हो सकता है। श्री चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत सीहोर जिले के इछावर में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान और वैज्ञानिक अगर मिलकर काम करें और लैब से लैंड तक जुड़ जाएं, तो कृषि में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बीजों की अच्छी किस्में किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छे बीजों से 1.5 गुना ज़्यादा पैदावार की जा सकती है। वैज्ञानिकों की टीमें गांव-गांव जाकर खेत की ज़रूरत, उसकी उर्वरता क्षमता, क्षेत्र की जलवायु व अन्य परिस्थितियों के अनुसार किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। श्री चौहान ने कहा है कि अभियान 2 तरफा संवाद का मंच भी प्रदान करता है। यहाँ वैज्ञानिकों किसानों को जानकारी तो देंगे ही, लेकिन किसान भाई बहनों की व्यवहारिक समस्याओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बातचीत का रास्ता तय किया जाएगा। देश सहित पूरे मध्य प्रदेश में भी इन दिनों विकसित कृषि संकल्प अभियान के आयोजन किए जा रहे हैं। सभी जिलों में अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में किसान इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान 12 जून तक चलेगा। इस दौरान देश भर के 1 करोड़ से भी अधिक किसान इसका हिस्सा बनेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान जलवायु अनुकूल फसलें, जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों पर केंद्रित है। टीमें गाँवों में जाकर किसानों को प्रशिक्षित कर रही हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। यह अभियान एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम के सिद्धांत पर आधारित है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की टीम और किसानों के साथ शामिल हो रहे हैं। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि जब तक कृषि मंत्री, कृषि विभाग व वैज्ञानिक खेतों तक नहीं पहुंचेंगे, खेतों को सही दिशा नहीं मिल सकती। व्यवहारिक समस्याओं का समझे बिना मात्र कागज पर योजनाएं बनाने का कोई अर्थ नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कृषि संकल्प अभियान जोर शोर के साथ चल रहा है।
सिवनी जिले में आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा किसानों को उन्नत खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं। उन्हें कृषि की नवीनतम तकनीक, धान की DSR विधि द्वारा खेती की तकनीक, सोयाबीन उत्पादन तकनीक, नवीन उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग, नरवाई हेतु विभिन्न यंत्रों से प्रबंधन कैसे करें, प्राकृतिक खेती जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। इस दौरान ग्रामीण कृषकों के प्रक्षेत्र पर ड्रोन के द्वारा छिड़काव का व्यवहारिक उपयोग, संचालन और प्रदर्शन किया जा रहा है। सतना और मैहर जिले के सभी विकास खंड की ग्राम पंचायतों में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कृषि विकास केंद्र वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को कम लागत में ज़्यादा उत्पादन, उन्नत तकनीकी, मृदा परीक्षण, पराली प्रबंधन, प्राकृतिक खेती और शून्य बजट पर आधारित कृषि सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी जा रही है। सतना में कृषि विशेषज्ञ पद्मश्री बाबूलाल दाहिया भी अभियान के अंतर्गत किसानों को बीजों से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जबलपुर जिले में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत किसानों से सीधा संवाद किया जा रहा है। जन जागरूकता अभियान आयोजित कर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी किसानों को नई नई जानकारी प्रदान कर रहे हैं। धार जिले में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले के सभी विकास खंडों में विशेषज्ञों के दल पहुंचकर उन्हें आधुनिक खेती की जानकारी दे रहे हैं और समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती, मिट्टी की देखभाल, उन्नत बीज किस्मों सहित अन्य उपयोगी जानकारी प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में चलो खेत की ओर संदेश के साथ प्रचार रथ रवाना किए गए हैं। आदिवासी जिले डिंडोरी में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान जोरों पर है। बड़ी संख्या में किसान इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा जिले की प्रमुख खरीफ फसलों जैसे कोदो, कुटकी, राम तिल एवं धान की उत्पादन तकनीक के साथ साथ फसलों की समस्याओं और समाधान से कृषकों को अवगत कराया जा रहा है। किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। अन्य विभाग के विशेषज्ञ भी किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और उनकी समस्याओं का वहीं निदान भी किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा में कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम के सहयोग से कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। रतलाम जिले में खरीफ सीजन में सोयाबीन का रकबा लगभग 2.90 लाख हेक्टेयर का है। इसको ध्यान में रखते हुए कृषकों को सलाह दी जा रही है कि जिले में सोयाबीन की नवीनतम एवं मौसम आधारित उन्नतशील प्रजातियों का प्रयोग करें, जिससे कीट एवं रोगों का प्रकोप कम हो और उत्पादन बढ़ सके। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विशेषज्ञों द्वारा किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया जा रहा है। सागर जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 11 ब्लॉक के लिए कुल 4 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारीगण, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, ग्राम पंचायत आदि को संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। विशेषज्ञों द्वारा किसानों को खरीफ के पूर्व कृषि के विभिन्न तकनीकी पहलुओं जैसे मृदा परीक्षण का महत्व, ड्रोन का महत्व, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना, सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत उद्यानिकी तकनीकें के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। हरदा जिले में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसान उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञ किसानों को जानकारी दे रहे हैं। प्रचार रथ गाँवों में घूम घूम कर सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को बता रहा है। ड्रोन का कृषि में प्रयोग को लेकर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। बुरहानपुर जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत किसानों के साथ संवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ और संबंधित विभागों के अधिकारी किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। खरीफ फसलों की तैयारी और सावधानी को लेकर किसानों की अधिक जिज्ञासा को देखते हुए जिसका समाधान वहीं किया जा रहा है। एमपी में इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर बनेगा। प्रदेश में तकनीकी आधारित कृषि की जरूरत को देखते हुए कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में एग्रीटेक हब इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर परियोजना की स्थापना होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत
मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को सहभागीदार बनाया जाएगा। इसकी स्थापना इंदौर में की जाएगी। फसलों में नए और बेहतर लक्षणों के विकास के लिए जीनोमिक्स, फेनोमिक्स, सटीक कृषि, ड्रोन आधारित इमेजिंग, बीज गुणवत्ता परीक्षण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों, उच्च प्रदर्शन, कंप्यूटिंग आधारित डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के विकास के लिए यह परियोजनाएं मददगार होंगी। 5 रुपए में बिजली कनेक्शन। किसानों को आसानी एवं पारदर्शिता के साथ सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार के नए बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए सरल संयोजक पोर्टल शुरू किया गया है। नए कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को कंपनी के किसी भी कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कंपनी ने कृषि उपभोक्ताओं को कृषि पंप के लिए और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपए में कनेक्शन प्रदान करने की सुविधा भी दी है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। देखा मित्रों आपने कि आज हमने मुर्गी पालन से जुड़ी सलाह आप तक पहुंचाई और इसके साथ साथ खेती किसानी में कौन कौन से नए उपाय आपको करना चाहिए, कृषि यंत्रों का उपयोग किस लिए और किस प्रकार करना चाहिए, ये भी हमने आपको जानकारियां दी। साथ साथ शासन इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित कराए, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।